देश में लगभग 5% बच्चे और किशोर किडनी गुर्दे के सही से काम न करने या खराब किडनी फंक्शन से पीड़ित हैं। राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में सामने आया है कि किडनी को नुकसान पहुंचने से जैसे जैसे समय बीतता है, यह समस्या और भी जटिल और लाइलाज हो जाती है। बाद में यह धीरे धीरे क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) के रूप में तब्दील हो जाती है। यह अध्ययन बठिंडा और विजयपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ इंडिया के शोधकर्ताओं ने संयुक्त रूप से किया है। इसके नतीजे स्प्रिंगर लिंक नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है और इससे कितने बच्चे पीड़ित हैं, इसके सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह अध्ययन 2016 से 18 के बीच 5 से 19 वर्ष की आयु के 24,690 बच्चों और किशोरों के राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण पर आधारित है। सर्वेक्षण के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मामले सामने आए, जबकि तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, राजस्थान और केरल में यह प्रचलन कम था। ज्यादातर को बीमारी का पता नहीं। अध्ययनकर्ताओं के मुताबिक 10 लाख की जनसंख्या पर लगभग 49,000 बच्चे और किशोर 4.9% किसी न किसी रूप में किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं। आश्चर्यजनक रूप से इन लोगों में से आधे से अधिक लोगों और उनके अभिभावकों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह समस्या अधिकतर ऐसे इलाकों में है जहां स्वास्थ्य संबंधी अच्छी सुविधाओं की पहुंच लगभग नगण्य है। जिन लोगों को इस समस्या की जानकारी है, उनका इलाज भी अधिकतर हकीमों के भरोसे है। मुख्य समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में। राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण के अनुसार यह समस्या मुख्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई गई। अभिभावकों, खास तौर से माताओं में शिक्षा की कमी, बच्चों और किशोरों का शारीरिक विकास न हो पाना और बौनापन इसके मुख्य कारण हैं। इन कारणों से निपटकर बाल स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके साथ ही ग्राम्य स्तरीय सेहत ढांचे को दुरुस्त किए बगैर लक्ष्य हासिल कर पाना बहुत मुश्किल है। नियमित जांच जरूरी। शोधकर्ताओं ने बच्चों में क्रोनिक किडनी रोग से बचने के तरीके भी सुझाए हैं। इसमें नियमित जांच और मूत्र परीक्षण कराना जरूरी है। स्वस्थ और संतुलित आहार जिसमें सोडियम, फास्फोरस और पोटेशियम कम हो, किडनी के कार्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही बच्चों को फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन खाने के लिए प्रोत्साहित करना और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों और स्नैक्स से बच्चों को दूर रखना जरूरी है। ऐसे भोजन जिनमें चीनी और नमक अधिक होता है से भी परहेज जरूरी है। अध्ययन में कहा गया है कि पुरुषों और ग्रामीण क्षेत्रों में किडनी की खराब कार्यप्रणाली का प्रचलन सबसे अधिक पाया गया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मामले सामने आए, जबकि तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, राजस्थान और केरल में यह प्रचलन सबसे कम था। अध्ययनकर्ता ने अध्ययन में कहा, भारतीय बच्चों और किशोरों में किडनी की खराब कार्यप्रणाली का सबसे अधिक प्रचलन इस बढ़ते सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे से निपटना जरूरी है। इसके लिए उन लोगों तक पहुंचना जो इस समस्या से जूझ रहे हैं अत्यंत आवश्यक है और इस पर तत्काल नीति बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य में बाल चिकित्सा किडनी स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय आ गया है। आइए जानते हैं बच्चों में क्रोनिक किडनी रोग से बचाव के तरीके। शोधकर्ताओं ने बच्चों में क्रोनिक किडनी रोग से बचने के तरीके भी सुझाए हैं। इसमें नियमित जांच और मूत्र परीक्षण करना, क्योंकि वे किडनी रोग का जल्द पता लगाने में मदद कर सकते हैं। रोग के बढ़ने को प्रबंधित करने और रोकने में शुरुआती हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। स्वस्थ आहार, संतुलित आहार जिसमें सोडियम, फास्फोरस और पोटेशियम कम हो, किडनी के कार्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। साथ ही बच्चों को फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन खाने के लिए प्रोत्साहित करना और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों और स्नैक्स से बच्चों को दूर करना
ऐसे भोजन जिनमें चीनी और नमक अधिक होता है। इस बात को भी सुनिश्चित करना कि बच्चा पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पीता है, जो किडनी के समुचित कार्य में मदद करता है। साथ ही उन्हें नियमित रूप से पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।